आप अपना फेवरेट रेसिंग गेम खेल रहे हैं और आपका बाइकर बस जीतने ही वाला है, पर अचानक से उसकी बाइक वॉल से टकरा जाती है और आपको शायद पता है आगे क्या होगा। हाँ, वो आगे की ओर उड़कर गिरता है। ये चीज़ सिर्फ गेम्स में ही नहीं बट रियल लाइफ में भी होती है। बट सवाल है क्यों? जब बाइकर की बाइक वॉल से टकराई तो वो उड़कर क्यों गिरा? ऐसी सिचुएशंस को और मोशन को बेहतर समझने के लिए ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। इन 3 लॉज ने फिजिक्स की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया। हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। इस सेशन में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दिस मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इसको हम इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। से हमारे पास मोबाइल फ़ोन जैसा एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम फ़ोन को टेबल पे रखेंगे वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा और मूव नहीं करेगा जब तक कोई उसे मूव करने की कोशिश ना करे। सिंपल लॉजिक, राइट? पर फर्स्ट लॉ का दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब अ बॉडी इन मोशन स्टेज इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब ये पार्ट थोड़ा अजीब लगता है। कोई ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में कैसे रह सकता है? अगर मैं एक बॉल लूँ और उसे ग्राउंड पे मूव करूँ तो वो हमेशा मूव नहीं करती और कुछ देर में रुक जाती है। इसका मतलब यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। या तो लॉ रॉन्ग है या यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स है जिसने बॉल को रोक दिया। आपने शायद गेस कर लिया होगा। यस, वो एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन। आपने इसके बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। क्योंकि ग्राउंड रफ है वो बॉल पे फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है और इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल रुक जाती है। क्या होगा अगर हम स्मूथ ग्लास या आइस जैसे स्मूथ सरफेस को यूज़ करके फ्रिक्शन को रिड्यूस करें? यस, तब बॉल काफ़ी ज़्यादा टाइम तक मूव करेगी। और अगर हम फ्रिक्शन हटा दें या ज़ीरो कर दें तो तब बॉल को क्या होगा? यस, तब बॉल बिना रुके मूव करती ही रहेगी। क्या आप फ्रिक्शन के बिना इस दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं? सिंपल चीज़ें जैसे चलना या किसी गाड़ी को रोकना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लॉ पे वापस आते हैं। हमने समझा कि एक बॉडी मोशन में ही रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे ना रोके या उसकी स्पीड चेंज ना करे। लेकिन फ्रिक्शन से ये एक्सपीरियंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? यस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करेक्ट है। कभी कभी हम फर्स्ट लॉ को ऐसे भी डिफाइन करते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड तो चेंज नहीं होती जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। पर क्या आप वर्ड्स सेम डायरेक्शन समझ पाए? हाँ, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी खुद से चेंज नहीं होती। उसके लिए भी हमें फोर्स चाहिए होता है, राइट? होप आपको फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस से आई एम श्योर आप इसे नरेट भी कर पाएंगे। इस सेशन के बाद इसे खुद से ट्राई करिए। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। कोलिजन या टकराने के बाद बाइकर आगे क्यों गिरा? कोलिजन होते ही एक्सटर्नल फोर्स जो वॉल ने लगाया उसने बाइक के मोशन को चेंज किया और उसे रोक दिया। बट बाइकर पे 0 या लेसर फोर्स लगा। उसकी टेंडेंसी थी कि वो मोशन में ही रहे। इसकी वजह से उसकी बॉडी बाइक से डिटैच हो गई और वो आगे की तरफ गिरा। पुअर गाय। समटाइम्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से भी फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है जो बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। दैट इज, अ फोर्स इज ऑल्सो स्टेटेड as an external cause which can change the state of rest or motion of a body. Makes sense, right? Hope आपको first law of motion समझ आ गया होगा और आपने इस सेशन को एंजॉय भी किया होगा। Let's recap हमने आज क्या पढ़ा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है a body at rest stays at rest and a body in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। हमने पढ़ा कि किसी एक्सटर्नल फोर्स जैसे फ्रिक्शन की एब्सेंस में
एक मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा मूव ही करता रहेगा। हमने फर्स्ट लॉ से फोर्स भी डिफाइन किया एज एन एक्सटर्नल कॉज जो बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे मैं अगली बार मिलूंगा। टिल देन कीप लर्निंग।